नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट पेपर लीक पर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। छात्र एक तरफ सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर संसद में समाधान निकालने की जगह सियासत का दौर चल रहा है। छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर संसद पिछले 3 दिन से ठप है। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। थोड़ी देर पहले ही संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे विपक्षी सांसद लामबंद होकर नीट के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। और अब देखिए कैसे जो गार्ड्स हैं वो खड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी बल हैं वो खड़े हुए हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज क्या रुख विपक्ष का रहता है सदन के अंदर, ये अब देखने वाली बात है। सर, विद्युत वाणिज्य किसी को नहीं बोलने दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह उसका होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और अब ये सदन के बाहर का प्रदर्शन आप देखें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। महज 2 मिनट भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल का वक्त आया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर की तरफ से बार बार ये समझाया गया कि प्रश्नकाल का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, 1 घंटे की बात है, आप लोग संयम बरतें, आप लोग हंगामा करना बंद करें। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन के अंदर या बाहर, दोनों ही तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तो बना रहा है, लेकिन इस रणनीति में हंगामा ज्यादा सुनाई दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिबेट नहीं करेंगे। ये बार बार विपक्ष की तरफ से मांगी रखी जा रही है और अब प्ले कार्ड्स लेकर जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। सदन में भी नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं संसद परिसर में भी विपक्षी सांसद लामबंद होकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी अपना साथ दे रही हैं और जो प्लकार्ड्स हाथ में लिए गए हैं, प्रधान सैक, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है। लेकिन अगर वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी के स्टैंड को आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस वक्त की आवश्यकता ये है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो, शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। तो ये डिफरेंस कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अप्रोच में दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि छात्रों के प्रोटेस्ट को डिरेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये एक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ये है कि अब छात्रों का विश्वास परीक्षा के ऊपर कैसे लौटेगा? क्या केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही इस नारेबाजी से ये विश्वास लौटेगा या सदन के अंदर चर्चा होने से लौटेगा?
अब चर्चा तो तब होगी जब सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई मांग की जाती है और स्पीकर ये तय करते हैं, चर्चा के लिए कोई दिन निर्धारित करते हैं। लेकिन फिलहाल हंगामा ज्यादा और चर्चा ना के बराबर दिखाई दे रही है। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जोरदार अटैक किया है। प्रियंका ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी और छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेना होगा। प्रियंका ने कहा कि सिस्टम से छात्रों का भरोसा टूट गया है। अगर उनका भरोसा फिर कायम करना है तो सिस्टम से बाहर निकलना होगा। आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए। बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। सर देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से चर्चा के लिए हंगामे के बीच में स्थगित हो गई है। किरण रिजिजू ने कहा और सदन के अंदर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से रवैया अपना रहा है ये रवैया ठीक नहीं है। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? चर्चा करने के लिए तो सरकार तैयार है और परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर बिना किसी राजनीति के चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन जब कंडीशन सप्लाई कर दी जाती हैं तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं और ये रवैया ठीक नहीं है। बिना शर्त के लिए चर्चा के लिए आगे आए विपक्ष, ये सरकार का कहना है। राज्यसभा की कार्यवाही इसी हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखिए, किरण रिजिजू ये बार बार बता रहे हैं कि शर्त लगाना ठीक नहीं है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं और वो भी ये कह देते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी विपक्ष की तरफ से लगातार शर्तें लगाई जा रही हैं। सरकार ये कह रही है कि छात्रों का मुद्दा है, आइए राजनीति को छोड़कर समाधान पर बात करते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं, छात्रों का भरोसा कैसे कायम हो, सिस्टम को कैसे नीट किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, उसके बाद ही विपक्ष कोई बातचीत करेगा। और इसी का नतीजा ये है कि आज चौथा दिन है सदन की कार्यवाही का। चौथे दिन भी आज दोनों ही सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी
बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। सुबह में ये जबरदस्त बहस की तस्वीरें थी। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होगा फिर चर्चा होगी। और वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि आप बातचीत तो करिए, शर्तें मत लगाइए, इसका राजनीतिकरण ना करिए। और अब ये पार्लियामेंट परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और परिसर में आप देखें बड़ी संख्या में चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों या फिर विपक्ष के सांसद हों, जिसमें कांग्रेसी सांसद अभी चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे थे, ये साफ है ये आमने सामने की लड़ाई है और इसमें चर्चा के लिए कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और समाधान तभी निकलेगा, विपक्ष का एजेंडा सरकार का एजेंडा तभी क्लियर होगा जब चर्चा होगी। तो विपक्ष ये कह चुका है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कोई चर्चा नहीं, और सरकार ये कह रही है कि आप शर्तें मत लगाइए, पहले चर्चा तो करिए। और जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा मंत्री पर सवाल है तो जवाब भी शिक्षा मंत्री को ही देना होगा। नीट पर संवाद करो, युवाओं को मत भड़काओ, मत भड़काओ, मत भड़काओ। नीट पर चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। नीट पर संवाद करो, चर्चा करो। नीट पर चर्चा करो। फिर अलग अलग चलने दीजिए, कर दीजिए। आ रहा है तो हमको हाथ आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, सब एक ही साथ आ जाएंगे। पीटीआई को भी लगा लीजिए। तो अब चाहे देखिए, छोड़ दो आलोक जी, छोड़ दो। चलो सर, आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है। और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से
उसे कंटेन किया जा सके, मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते, और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है, और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा, ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा। तो अब देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, दोनों ही सांसदों की तरफ से आमने सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सांसदों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है कि नीट छात्रों का राजनीतिकरण करना बंद करो, उनको सम्मान दो, इस पर संवाद करो, चर्चा करो, समाधान की तरफ बढ़ो। तो वहीं विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, खासकर कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संवाद का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो ये गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही चर्चा की बात कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होती हुई नजर नहीं आ रही। अब कल तक कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि एडजर्नमेंट मोशन लाकर, यानी कि स्थगन प्रस्ताव लाकर आप चर्चा करिए, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। सरकार ये कह रही थी कि रूल 193 में हम चर्चा करना चाहते हैं। तब नियमों को लेकर गतिरोध था, लेकिन आज जो गतिरोध है वो इस बात को लेकर है कि विपक्ष ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, कोई भी समाधान नहीं निकाला जाएगा। तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि चर्चा से ही समाधान निकाला जा सकता है। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर अटैक किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी, छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेना होगा। प्रियंका ने कहा कि सिस्टम से छात्रों का भरोसा टूट गया है। पहले ये तस्वीर आपको दिखा दूं, ये विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन है। सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, पीछे पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा, वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी ये समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार कह रही है डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को, इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है,
ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। सरकार और विपक्ष आमने सामने है एक जगह। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, महुआ मोइत्रा भी अब आ गई हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब इसमें दिखाई दे रहे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, रामगोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं, पीछे सुप्रिया सुले दिखाई दे रही हैं। तो ये विपक्ष का प्रदर्शन है जिसमें सभी दल के नेता दिखाई दे रहे हैं। महुआ बाजी जो कि जेएमएम के नेता हैं वो भी दिखाई दे रही हैं इस तस्वीर में। अब देखिए, विपक्ष संसद में नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा कर रहा है, तो उस पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर अटैक किया है। नितिन नवीन ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि जब संसद में चर्चा होगी तो विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ जाएगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा। बड़ी खबर आपको दे दी, नीट पर संसद में चर्चा पर रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया। सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है, युवाओं की बात नहीं सुन रही है सरकार, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, ये कहना है रामगोपाल यादव का। चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कहना चाहते? 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करेंगे तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है, शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि छोटे प्यादों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, देश के नौजवानों पर जुल्म हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएगी छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा।
नीट पेपर लीक पर छात्र सड़कों पर हैं, संसद ठप है, कामकाज की जगह सियासत चल रही है, छात्र गुस्से में है। इसके बाद पीएम मोदी ने पेपर माफिया के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाया। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है, लेकिन राहुल ने इस मामले पर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस मामले पर आज भी सियासत गरमा रही है। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। छात्र बार बार नीट पेपर लीक होने से खफा हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर गदर मचा हुआ है। अब पीएम मोदी ने पेपर माफिया को बड़ी चेतावनी दी है। मोदी ने समस्या सुलझाने के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस बारे में जरूरी कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को आदेश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी पेपर माफिया हैं उनकी अब खैर नहीं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब इनका निस्तारण किया जाएगा, इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा और पेपर माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उनकी सरकार पेपर माफियाओं को सजा दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो इंतजाम है वो भी किया जा रहा है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके इर्द गिर्द अब जो भी जरूरी कदम है वो विभागों की तरफ से उठाए जाएंगे। जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होगा और पेपर माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पेपर लीक मामले को लेकर अपनी सख्ती बताई और कहा कि पेपर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का भी पलटवार आ गया। राहुल ने सीधा पीएम मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने न केवल हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को मोदी ने संरक्षण दिया है। राहुल ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सरकार हटाए और पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, एक तरफ सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भरोसा दे रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की सुनवाई होगी, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आज सिस्टम में जो फेलियर है वो प्रधानमंत्री की ही वजह से हुआ है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। हर जिम्मेदार व्यक्ति को जिसका भी इस पेपर लीक में नाम सामने आ रहा है और खासतौर पर धर्मेंद्र प्रधान पर वो जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका पहले इस्तीफा हो और फिर चर्चा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 16 बंद मेट्रो स्टेशंस को नहीं खोला जाएगा तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करेगा। दरअसल अगले आदेश तक ये 16 मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे और ये वो मेट्रो स्टेशंस हैं जिनका कनेक्शन या तो जंतर मंतर से है या फिर संसद से है। इसीलिए इन दोनों ही भवनों के आसपास के इलाकों में को जोड़ने वाले जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनको बंद कर दिया गया है, जिसमें पटेल चौक है, सेवा तीर्थ है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, मंडी हाउस है, राजीव चौक है। इन तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से लोगों में गुस्सा भी है। मंडी हाउस स्टेशन के बाहर से गुजर रही गाड़ियों को लोग निशाना बना रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज फिर से 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। यानी अगर आप सेंट्रल दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको 16 मेट्रो स्टेशन से एंट्री नहीं मिलेगी, जिसमें से पहला मेट्रो स्टेशन है आईटीओ मेट्रो स्टेशन। सेंट्रल दिल्ली आने के लिए 16 मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से आईटीओ स्टेशन, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, जनपथ, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। इस समय हम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं। शटर डाउन कर दिए गए हैं। डीएमआरसी ने सुबह
7:30 बजे ये जानकारी दी कि 7:30 बजे के बाद इन मेट्रो स्टेशन पे किसी की भी एंट्री नहीं होगी, लेकिन मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे इंटरचेंज की सुविधा जो है वो यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। लेकिन अगर इस समय आप मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं या फिर आप जंतर मंतर जाने के लिए पटेल चौक पहुंच रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, यहां तक कि मेट्रो रुकेगी भी नहीं। ये फैसला जंतर मंतर पे बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। फिलहाल यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जहां पे सीआरपीएफ के भी जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर के आसपास फिलहाल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अब देखिए ये परेशानी कितनी जेन्युइन है। रोजमर्रा के कामकाज को जाने वाले लोग जो इन मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। आम लोग परेशान हैं, किसी को ऑफिस जाने में दिक्कत आ रही है तो कोई कॉलेज नहीं समय पर पहुंच पा रहा है। मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जोरबाग में लोग सुबह सुबह कितने परेशान दिखाई दिए, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। परेशानी तो खैर नेचुरल सी बात है, होनी जरूरी है, क्योंकि जो लोग मेट्रो पे डिपेंड हो चुके हैं उनके लिए तो ये कोई आसान सी सिचुएशन तो नहीं होगी कि अगर मेट्रो स्टेशन बंद हो गया तो किसी और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली या तो बस करनी पड़ेगी या ऑटो करना पड़ेगा, तो जनता तो परेशानी होगी, खासकर जिनको ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है। हाँ, लेकिन इसका टाइम अगर ऑफिस टाइम के बाद का रखा जाता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन सिचुएशन अब गवर्नमेंट के हिसाब से है, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शायद उस हिसाब से सोच करके उन लोगों ने मेट्रो स्टेशन को बंद किया है। तो हमेशा परेशानी हो रही है। हर लोग जो है कि यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, कोई कुछ उसका फायदा लाभ मिल रहा है, केवल जनता परेशान है। बस ड्यूटी से जा रहे थे, रूम पे नहीं जा पा रहे हैं, बोल रहे हैं इधर से जाओ उधर से जाओ, किस तरह जाए। मेरे को आजादपुर जाना था, समयपुर बादली की मेट्रो पकड़ के, पर अभी मैं आया और मैंने देखा कि मेट्रो का तो शटर डाउन है, तो अब मेरे को इनकी प्रॉब्लम की वजह से पूरा घूम के जाना पड़ेगा और बहुत लेट हो जाऊंगा। मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, अभी अपनी नाइट की ड्यूटी लगा के आया हूँ, थका हुआ हूँ, सोचा कि जल्दी घर जाऊंगा तो जल्दी सोऊंगा। अब इनके चक्कर में मैं इतना घूम के जाऊंगा, मेरा 1-1.5 घंटा वहाँ खराब होगा, फिर मैं सोऊंगा कब, फिर वापिस 7 बजे आना है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए वैसे इनको मेट्रो बंद, क्योंकि आने वाले को रोको, जाने वाले की रोक रहे हो, भीड़ तो ऐसी कम होगी ना, जो जा रहा है उन्हें जाने दो, जो आ रहा है उन्हें रोक लो। तो धरना करो, अच्छी बात है, तुम अपने हक के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर तुम लोगों के वजह से कुछ ऑफिस के बंदे को भी दिक्कत हो रहा है, उसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि कल हो कि तुम भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हो, तुम्हारे ऑफिस में जाने आने में कोई दिक्कत होगा तो तुम्हें भी थोड़ा बुरा लगेगा। तो धरना करने के लिए मैंने मना नहीं किया, ये तुम अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा कानून है, तुम इसके हक के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, पर तुम्हारे वजह से कुछ लोगों को दिक्कत और समस्या हो रही है ऑफिस जाने आने में, तो वो भी एक हिसाब से तुम्हें सोचना चाहिए उसके बारे में। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सख्त है। स्टेशन दोपहर तक नहीं खुला तो हम दखल देंगे। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि अगर मेट्रो स्टेशंस नहीं खुलते हैं, जो 16 मेट्रो स्टेशंस बंद हैं, अगर वो दोपहर तक नहीं खुलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दखल दिया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने ये साफ कर दिया है कि स्टेशन दोपहर तक अगर नहीं खुलते हैं तो हम इसमें दखल देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल दिल्ली में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मेट्रो स्टेशंस को बंद रखने का फैसला कल लिया गया था और आज भी अगले आदेश तक इस फैसले को बरकरार रखने का जो फैसला है वो लिया गया। और अब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर इस मसले पर फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर हम इस पर दखल देंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सीजेआई का कहना है कि स्टेशन दोपहर तक अगर नहीं खोला जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करेगा। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़ गए हैं। अतुल, सीजेआई का स्पष्ट निर्देश है ये तो कि अगर आपसे स्टेशन नहीं खुल रहा है तो फिर हम इसमें दखल देंगे।
देखिए मीनाक्षी, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए जो ये टिप्पणी की गई है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने आज ये केस मेंशन किया मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के सामने। उन्होंने ये कहा कि मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बंद है, जिसके कारण वकीलों और जो रजिस्ट्री स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट का, उनको आने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर मेट्रो स्टेशन बंद है तो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वकील और जो रजिस्ट्री स्टाफ है वो मेट्रो स्टेशन से बाहर आ सके, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद है इसलिए वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें जो सीजीआई है सूर्यकांत, उन्होंने ये बात कही कि लंच तक हम इंतजार करते हैं, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से मैं इसके अंदर हस्तक्षेप करूंगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि ये जो पूरी बातचीत हुई है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए सीजीआई ने बोला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीजीआई ने कहा कि लंच तक अगर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से मैं इसके ऊपर हस्तक्षेप करूंगा। इस पर विकास सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है कि काफी दिक्कतें जो वकीलों को, इसके अलावा रजिस्ट्री स्टाफ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके ऊपर सीजीआई ने यह भी कहा कि अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता है तो हम इसमें कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करेंगे। ये हम पहले भी अतुल, आप नजर बनाए रखें, दोपहर बाद देखते हैं क्या परिस्थितियां बदलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर के प्रदर्शन पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें। जंतर मंतर के आंदोलन में कुछ चाकूबाज भी घुस गए हैं। छात्रों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर ने इंडिया टीवी पर यह बड़ा खुलासा किया। नंद किशोर ने बताया कि उन पर चाकू जैसी किसी नुकीली चीज से हमला किया गया और पूरे शरीर पर उनके जख्म के निशान हैं। इस खबर के सामने आने के बाद छोटे छोटे बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन की आड़ में क्रिमिनल भी घूम रहे हैं। प्रोटेस्ट की आड़ में लगातार पुलिस कर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। देर रात दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी और इसके अलावा इंस्पेक्टर्स के ऊपर न केवल उनके साथ मारपीट की गई बल्कि जानलेवा हमला किया गया। हमारे साथ इस वक्त नंद किशोर जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, नानकपुरा में पोस्टेड हैं और इनकी ड्यूटी टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग पर थी। उसी दौरान भीड़ ने इनको घेर कर इस कदर इनके साथ मारपीट की कि आप देख सकते हैं तस्वीरें। सिर में गहरी चोटें आई हैं, पूरे चेहरे पर निशान हैं और शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर हमलावरों ने वार ना किया हो। ये देखिए, हाथ में भी चोट लगी हुई है, चेहरे पर चोट है और सर पर भी कई टाके इनके लगे हैं। नंद किशोर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कल कितने बजे की ये घटना थी, आपकी ड्यूटी कहां पर थी और कैसे आपके ऊपर ये हमला हुआ? सर ये कल 8 सवा 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर, क्योंकि जगह नहीं मिली तो मैं बाहर रोड पर गाड़ी लगा के पैदल जंतर मंतर धरना स्थल की तरफ जा रहा था। तो संसद मार्ग पर पहुंचा तो वहाँ पर सर 150-200 लोग ने मेरे पे हमला किया। उनके हाथ में सर लाठी, डंडे, पत्थर और कुछ ने जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बनाकर, और हाथ में शायद उनके कुछ लोगों के पास चाकू भी था, धारदार हथियार थे, उससे हमला किया सर। और मेरी पूरी बॉडी में सर चोटें आई हैं, सर में, आँख पे, पूरी बॉडी में चोटें आई हैं। मेरा जो सामान था, जो मैंने चेन पहनी हुई थी सर, मेरा जो पर्स था वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से मैं भागा हूँ सर। आप जब वहाँ पर पहुँचे 8 सवा 8 बजे के बीच, क्योंकि प्रोटेस्ट हमने देखा कि कल रात भी वायलेंट ये लोग हुए, परसों भी वायलेंस हुआ, तो अंधेरा होते ही मतलब क्या लगा कि पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है? पहले आप लोगों से बात की गई या अचानक से आपको घेरा गया? किस तरीके से घेराव किया आपका? सर ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहा है सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। जैसे मॉब जो है सर वो सारा स्लोगन्स जो था उसको सुन के और ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया और फिर ओवर पावर कर लिया सर मुझे। जब आपको जब ओवर पावर किया तो आपने कुछ कहने की कोशिश की कि भाई पुलिसकर्मी को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पर कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, तो आपने कुछ समझने की कोशिश की या उन्होंने कुछ बताया कि एकदम से क्यों टारगेट कर रहे हैं, आपकी क्या गलती है? मैं उनको बोला कि मेरी ड्यूटी है, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर मैं तो सिर्फ निकल रहा हूँ यहाँ से ना। तो वो कोई सुनने को राजी नहीं है सर। मुझे लग रहा है नशे में भी हैं, नशेड़ी भी टाइप के लोग थे वो, और उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे। वो सिर्फ वहाँ पर सर वारदात करने के लिए ही इकट्ठे हैं। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं सारे, वो सारे क्रिमिनल्स हैं सर।
आपको लग रहा है कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं रात में, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे उस भीड़ में, स्टूडेंट्स लग रहे हैं या स्टूडेंट्स की आड़ में अब आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ अराजक तत्व हैं? किस तरीके के वेशभूषा थी, क्या बातें कर रहे थे, क्या चेहरा ओपन था या ढका हुआ था? सर वहाँ पर जो भी ये लड़के और जो लोग थे वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं है सर। स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते और वहाँ पर वो कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए। वहाँ पर जो घूम रहे हैं बाहर रोड पर, जिन्होंने इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की हुई है, वहाँ पर वो सिर्फ वारदात करने के लिए ही वहाँ पर हैं कि पुलिस को किस तरह टारगेट करें। शायद उनका कोई मोटिव है पीछे से, उनको कोई गाइड कर रहा है कि ऐसा करने से उनको कुछ फ़ायदा होगा या छवि खराब होगी पुलिस की और देश की। शायद वो यही करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सर। सर हमने ये भी देखा, हमें जो जानकारी मिली, आपको क्या ऐसा लगा कि इन लोगों को कोई मैसेजेस करके इकट्ठा कर रहा है? जैसे इंटरनेट बंद है तो जंतर मंतर से टॉलस्टॉय मार्ग या जो कनॉट प्लेस है इकट्ठा किया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होके आप मॉब इकट्ठा करो, इस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पे फेस की? हाँ सर, मुझे लगता है कि इनका कोई ना कोई ऐसे जो है उनको गाइड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई इन्होंने दूसरा कोई इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ से ये इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आओ, इस तरफ पुलिस दिख रही है अकेली, या इस तरफ आओ, यहाँ पर हम वारदात कर सकते हैं, गाड़ियाँ तोड़ सकते हैं, छीना झपटी कर सकते हैं। तो ये वहाँ वारदात करने के लिए ही आ रहे हैं। इसमें सर अपराधी किस्म के लोग ही वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वहाँ कोई स्टूडेंट एक भी नहीं है सर। वो बच्चे कैसे आप, क्योंकि हमने देखा कि आपके अलावा एसीपी जो कनॉट प्लेस हैं विवेक और एक और दूसरे एसीपी, मतलब हमने देखा कि वो जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं कि भीड़ ने पूरी तरीके से घेर रखा है और बहुत ज़्यादा हमला किया जा रहा है। कैसे निकल पाए? सर मैं एक्चुअली उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे जाने दो, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मैं तो आगे मेरी ड्यूटी है और मैं अकेला था वहाँ पर, निकल रहा था गाड़ी लगा के, मुझे जाना था मेरी जिस पॉइंट पर मेरी ड्यूटी है। तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं, बस वो मुंह पे उन्होंने कपड़ा बांधा है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, वो उससे पर बस हथियारों से मेरे पे हमला चालू कर दिया। चाकू भी थे कुछ के हाथ में सर, तो मैं किस तरह बच गया चाकू से, नहीं तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे या तो मारने की नीयत से ही उनका वो था कि कुछ पुलिस वालों को मार दो तो शायद गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ेगा या उनको वो कुछ कर पाएंगे। उनके हाथ में आपने चाकू और नुकीली चीज़ें भी देखी, तो क्या आपके भी वार करने की कोशिश हुई? नुकीली चीज़ों से आपके भी चोटें लगी हैं? हाँ सर, वार करने की कोशिश की है सर, लेकिन शायद मैं बच गया, भगवान का शुक्र है। नहीं तो जो उन्होंने पंचेस वगैरह और जो डंडे और पत्थर वगैरह मारे वो मुझे लग गए, थोड़े से बच गया मैं उनसे, क्योंकि मैं लगातार भागता रहा, गिरता रहा, भागता रहा, तो उससे मैं बच गया सर। अगर मैं रुक जाता वहाँ पर तो वो तो फिर मुझे वो कर देते सर, वो मार देते। आखिरी सवाल, आपने देखा कि हमने कई जगह देखा कि जो प्रोटेस्टर्स घूम रहे हैं वो पुलिस के पास जो फाइबर के डंडे हैं वो भी लेकर घूम रहे हैं। क्या आपने भी देखा वहाँ पर पुलिस की चीज़ें वो लोग क्या लूट भी रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ भी स्नैचिंग हुई है। हाँ सर, मेरे साथ भी स्नैचिंग हुई है और पुलिस के जो बॉडी प्रोटेक्टर होता है, कुछ लोगों ने वो भी पहना हुआ था, हाथ में प्लास्टिक के जो डंडे हमारे होते हैं जो यूज़ करते हैं, वो भी उनके हाथ में थे। उससे भी वो प्रोटेस्टर्स या जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उसका यूज़ करके लोगों को मार रहे हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स, RAF, CRPF जो भी लोग हैं उनको मार रहे हैं सब। अभय पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, ये जो घायल इंस्पेक्टर बता रहे हैं ऐसा हो रहा है भीड़ में, तो ये बहुत खतरनाक है और इससे कैसे निपटेगी दिल्ली पुलिस? क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? छात्रों के भेष में अगर ऐसे गुंडे घूम रहे हैं जो चाकू लेकर हमला कर रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाएगा? देखिए प्राची, हमने साफ तौर पर कैमरे पे सुना इंस्पेक्टर नंद किशोर जो हैं वो नानकपुरा में वुमेन सेल में पोस्टेड है, लेकिन जब इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो अलग अलग थानों की पुलिस लगाई जाती है स्पॉट पर। ये रात में वहां पर पहुंचे, अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करी, जंतर मंतर स्पॉट की तरफ ये जा रहे थे, संसद मार्ग होते हुए। बीच में टॉलस्टॉय मार्ग आता है जंतर मंतर के बैक साइड पे। ये वहां से निकल रहे थे, भीड़ ने इन्हें घेरा, अचानक से इनके पीछे भीड़ चलना शुरू हो गई। ये वर्दी में मौजूद थे, वर्दी में देखकर पुलिस वालों को आइडेंटिफाई ये करते हैं। पीछे से किसी ने पहले धक्का मारा, इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पहले कहा कि नहीं आप जाइए, और उसके बाद अचानक से भीड़ ने चारों तरफ से घेरा,
कुछ लोगों के हाथ में चाकू थे, इनके कुछ शार्प इंजरी सिर में हुई हैं। इसके साथ ही नुकीली चीजें, पत्थरों से भी नुकीली चीजें बना देते हैं, खुरपी की तरह हथियार बना देते हैं जो टाइल वाले पत्थर होते हैं। इसके अलावा जो पुलिस के फाइबर के डंडे थे वो इन लोगों ने स्नैच किए हुए हैं। बिल्कुल, अब है जिस तरीके की तस्वीर है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट जेन्युइन मांग लेकर बैठे हैं उनको भी ऐसे गुंडों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके आंदोलन को मिसलीड करने की कोशिश है, उनके आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए।